Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारा जो जिम की जो डाइट होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, वो होता है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट की अगर बात करें तो कई लोगों के सामने एक क्वेश्चन होता है कि हमें ड्राई फ्रूट ड्राई फॉर्म में लेना चाहिए या उसको सॉफ्ट फॉर्म में लेना चाहिए, मतलब भिगो के खाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ड्राई फ्रूट का अगर ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो उसको हमेशा भिगो के ही खाना चाहिए। उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें अगर हम बात करें, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो सूखा हुआ या ड्राई फॉर्म में खाते हैं। तो ड्राई फॉर्म में भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको भिगो के खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो भिगो के कैसे खाना है, इसमें क्या क्या फायदे हैं, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि ये हमारी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। जो हमारा सूखा हुआ जो ड्राई फ्रूट होता है उसको पचाने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। मैं ये नहीं कहता कि पचा नहीं सकते, थोड़ा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए उसका कंपाउंड थोड़ा सा। तो अगर हम भिगो के उसको खाएंगे तो ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में वो हो जाता है, ठीक है। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि सॉफ्ट फॉर्म में उसको खाइए ताकि डाइजेस्ट का चैलेंज ना आए आपको, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड फायदे की बात करें तो ये क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाता है। मतलब कि अगर इसमें कई चीज़ें होती है, जैसे कि इसमें फाइटिक एसिड का कंटेंट होता है, ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम उसको भिगो के रखेंगे रात को 6 से 8 घंटे, अगर हम उसको मिनिमम हमें भिगो के रखना होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बायो अवेलेबिलिटी होती है और जो फाइटिक एसिड कंटेंट होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। तो उसको हमें ड्राई फ्रूट के सारे जो मिनरल होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह की हमें पूरी मात्रा, प्योर मात्रा मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फ़ायदा। थर्ड फायदे की बात करें तो हाइड्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हायर वाटर कंटेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि कंज्यूम अच्छा करता है वो बैलेंस डाइट के हिसाब से, हमारे बॉडी में ओवरऑल हेल्थ को भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव करता है। तो इसको हाइड्रेशन से ये फ़ायदा होता है हमें इसमें, ठीक है। चौथा फायदा होता है कि चबाने में ये आसान होता है, इजी टू, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है। वो हार्ड फॉर्म में थोड़ा चबाने में दिक्कत होती है, कई बार दांतों में भी दर्द होता है, और अच्छे से बारीक पीस सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसका जितना भी न्यूट्रल स्टेट होता है वो पूरे हमें मिलता है, तो हम इसको इजी टू च्यू कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर आता है कि कैलोरी जो डेंसिटी होती है, कैलोरी की जो डेंसिटी होती है उसको कम करता है ये, क्योंकि जो सूखा हुआ ड्राई फ्रूट होता है उसमें थोड़ी सी कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम उसको भिगो देते हैं तो वो उसकी कैलोरी की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। कैलोरी इंटेक को कम होता है तो फिर उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा फैट, बॉडी में फैट नहीं चढ़ता, तो बॉडी अच्छी फिजिक बनती है, शेप में रहते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी होता है इसका, ठीक है। 6 नंबर फ़ायदे की बात करें तो हमारा इसका जो टेक्सचर होता है, जो फ्लेवर और टेक्सचर होता है, तो उसका स्वीटनेस वगैरह भी कम कर देता है। अगर स्वीटनेस कम होगा तो आपको पता है कि मीठा अगर उसका कम हो जाता है तो उससे काफ़ी फ़ायदा थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट का, ठीक है। तो 5th नंबर फ़ायदा ये होता है, ठीक है। 6 नंबर, सॉरी। उसके बाद आते हैं 7th नंबर पॉइंट जो है वो आता है एनर्जी का, क्विक एनर्जी सोर्स होता है ये, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे वर्कआउट से पहले भिगे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह लेके फिर वर्कआउट करने जाते हैं, तो एक प्री वर्कआउट का काम करता है। तो बॉडी में तुरंत एनर्जी का सोर्स बनता है। हमारे जिम में परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो गजब की आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है, ठीक है। और ये इसके मेन मैंने आपको जो फ़ायदे हैं वो आपको बताए, ठीक है। इसका आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि फिर भी आप कोई भी अगर चीज़ ऐड करते हो अपने डाइट से रिलेटेड या कुछ भी, तो एक डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी ड्राई फ्रूट आप भिगो के खाएंगे उसको 6 से 8 घंटे मिनिमम आपको भिगो के रखना है। उसके बाद उसकी बेस्ट हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।